हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड अनएक्सपेक्टेड चेंज है आपके लव लाइफ में। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन था या कोई दूसरी समस्या रही है, तो अचानक से आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आपके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ते में अचानक किसी तरह की कोई समस्या बन जाए। यहाँ आपका रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर सडन चेंजेस है द टावर के साथ। या कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम थी तो उनका रिश्ता बेहतर हो सकता है, या अगर रिश्ते में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था तो अचानक से कोई समस्या आपके लव लाइफ में हो सकती है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स फैमिली को शो करता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप दोनों अपनी अपनी फैमिलीज से अपने पार्टनर को मिलवाएं। तो यहाँ पर आप दोनों की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। आप अगर इंगेजमेंट या मैरिज चाहते हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसकी वजह से आप अपनी फैमिलीज़ में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें या रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे की फैमिली को आप मिलवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है जहाँ फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो। ये आप 10 ऑफ कप्स निजी खुशियाँ भी है। अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश रहेंगे। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, अपने पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों का यूनियन है। यहाँ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं तो यहाँ आपका यूनियन है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आपके रिश्ते में आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है। ये किसी के रोमांटिक पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये ऐसी स्थिति है जहाँ रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। आप दोनों में से कोई एक अपने रिश्ते पर बहुत कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ से आप अपना 100% दे रहे थे, इस रिश्ते में को संभालना चाहते थे अपने पार्टनर की। आप या तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे या बहुत ज़्यादा आपके लिए वो अपनी तरफ से आपको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर किसी रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था या आपकी तरफ से कोशिश बहुत थी, आपके पार्टनर की तरफ से वो एफ़र्ट्स नहीं थे इस रिश्ते में, तो इन दिनों आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ आपके पार्टनर अपनी गलती का एहसास होगा और आपके पार्टनर आपके इमोशंस की केयर करेंगे। जिस तरह की आप उनकी केयर करते हैं या जिस तरह से आप उनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, वही फीलिंग्स, वही एहसास या वही जेस्चर्स आपको आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ रिश्तों में ऐसा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एक की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश थी और अगले की तरफ से कोई भी वजह हो सकती है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते पर वो समय अपने पार्टनर को नहीं दे पा रहे थे या
जिस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है उस तरह से नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इन 15 दिनों में आपकी कोशिश होगी कि आपके रिश्ते में जो दूरियां आ गई है उन दूरियों को ख़त्म की जाए। आपकी तरफ से पहल होगी, कोशिश होगी इसके लिए। नेक्स्ट है द हैंगमैन का कार्ड है। द हैंगमैन कार्ड ये एक ठहराव की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी या रही है, अब तक हैं, जो कि रिश्ते में आप जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे वो वैसा नहीं हो पाया है, या उस तरह से आप अपने रिश्ते में आगे ना बढ़ पाए हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। ये कोई प्रॉब्लम है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हो या कोई फैमिलीज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, या आपस में ही आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस वजह से रिश्ते में एक ठहराव आ गया है। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है अपनी तरफ से, ये जो भी ठहराव आया है तो वहाँ पर आपको अपनी समस्याओं पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्यों ये स्थितियाँ बनी हैं या क्या प्रॉब्लम है, और उसके समाधान की तलाशने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, आप अपनी समस्याओं को सुलझा ज़रूर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि उस तरफ आप सोचें, उस तरफ अपनी कोशिश करें, उन समस्याओं को सुलझाने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आइए अब एक एक करके इन कार्ड्स को क्लियर करते हैं कि यहाँ पहला है द टावर। ये द टावर कार्ड क्यों आया है? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर, प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर। द टावर को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। यहाँ ये रिश्ते में अचानक ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि आप अपने पार्टनर से अपने लिए जस्टिस चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते हों, लेकिन आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए नहीं रेडी थे, या अपने पार्टनर से आप किसी तरह का अश्योरेंस चाहते थे, या आपकी ये इच्छा थी कि आपके पार्टनर अपने आप दोनों के रिश्ते के बारे में अपने फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें, आप दोनों की फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो। यहाँ पर कोई ऐसी बात है जहाँ आप अपने लिए जस्टिस चाहते थे, या आपकी तरफ से जिस तरह का डिवोशन या प्यार या केयर अपने पार्टनर के लिए है, आप भी वही चीज़ें अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर उन चीज़ों की पूर्ति नहीं होने की वजह से, या आपकी भावनाएं जो नज़रअंदाज की गई है, या आपकी केयर नहीं की गई है, अपने लिए आप जस्टिस चाहते थे, और इन चीज़ों की पूर्ति ना होने की वजह से ये द टावर मोमेंट आया है। आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम बनी है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेट होने का एक डिसीजन ले लें, या आप दोनों ये परमानेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी स्थिति है कि आप जस्टिस चाहते थे अपने पार्टनर से, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो केयर हो, या रिश्ते में वो डिवोशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ चाहते थे जो कि इस वक्त आपको अपने पार्टनर से वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पर अपने पार्टनर से आप दूर हो सकते हैं, या आप कुछ समय के लिए अपने पार्टनर से आप एक दूरी बनाएंगे, ताकि आपके पार्टनर को इस बात की समझ हो कि आगे क्या करना है, या आप टाइम लेना चाहेंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ से ये कोशिश है, अपने रिश्ते में आपने काफ़ी दिया है, अपनी तरफ से आपने हर समय पहल की है। अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई है, या आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं किसी वजह से, या आप अपने रिश्ते में वो खुशी नहीं देख रहे हैं, तो अपने रिश्ते में अपनी तरफ से आपने कोशिशें की है कि आपका रिश्ता संभल जाए। तो यहाँ पर कोशिशों के बावजूद आपका रिश्ता अगर नहीं संभल रहा है, तो ये टावर मोमेंट इसलिए है कि आपके रिश्ते आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लें, या अपने पार्टनर से अलग होने का फ़ैसला लें।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जितने इमोशनल है उतने प्रैक्टिकल भी हैं। आपने हर तरह से कोशिश की है अपने पार्टनर को भावनात्मक तौर पर समझाने की कोशिश की है, आपने नाराज़गी भी दिखाई है, लेकिन यहाँ पर आपकी सारी कोशिशें आपकी तरफ से जो थी वो वर्कआउट नहीं हो पाई है, या आपके पार्टनर ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। रिश्ते में जिस तरह से आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, आपको न्याय देने की ज़रूरत थी, आपका सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, तो वो उन बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। तो इस वजह से ये टावर मोमेंट है। टावर मोमेंट ये सेपरेशन हो सकता है। आप इस रिश्ते से अलग होना चाहें अपने पार्टनर से, इस बात का आप फैसला ले सकते हैं इन 15 दिनों में। आइए 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों है यहाँ 10 ऑफ कप्स। एंजल्स, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। काफ़ी समय से अपने रिश्ते को लेकर आपके मन में दुविधाएं थी कि इस रिश्ते को कैसे ऑफिशियल किया जाए या कैसे अपने फैमिली के सामने अपनी बातों को रखा जाए, ये दुविधाएं थी। तो यहाँ पर अपनी दुविधाओं से आप बाहर आ रहे हैं और अपनी बातें आप अपनी फैमिली से करने जा रहे हैं, या अपने पार्टनर को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं। तो यहाँ आपके मन में कुछ दुविधाएं थी कि किस तरह से अपने फैमिली को इन्वॉल्व आप करें, या अपने पार्टनर से आप मिलवाना चाहते थे। तो यहाँ आपकी वो दुविधाएं ख़त्म हो रही है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस कमिटमेंट के लिए या रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपके मन में दुविधाएं थी, तो वो दुविधाएं ख़त्म हो रही है, आपको क्लैरिटी मिलेगी और अपने रिश्ते को आप स्टेबल करने के लिए या अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आप फैसला ले पाएंगे। और इसके लिए आपको अपनी फैमिली से मिलवाना हो या आप दोनों को अपने मैरिज या एंगेजमेंट से रिलेटेड किसी तरह के कोई डिसीजन लेना है, तो वो आप ले पाएंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप यहाँ पर किसी से सलाह भी ले सकते हैं। अपने घर के आपके बड़े हों, आपके फैमिली मेम्बर हो या कोई ऐसा हो, कोई अनुभवी व्यक्ति, उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं, या आप दोनों ही अपने रिश्ते के बारे में कोई डिसीजन ले लें, आप और आपके पार्टनर, कि अब इस रिश्ते को ऑफिशियल किया जाए या इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, एंगेजमेंट या मैरिज को प्लान किया जाए। तो यहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनेगी, वहाँ उन परिस्थितियों पर जब आप विचार करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस परिस्थिति में आपके लिए क्या सही है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग दूसरों से सलाह ले रहे हैं, या आप दोनों ही एक किसी सहमति पर पहुँच जाएंगे कि इस रिश्ते को किस तरह से स्टेबल किया जाए। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई फ़ैसला है आपके लिए। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ कार्ड। द स्ट्रेंथ कार्ड किसी गहरे रिश्ते की शुरुआत को दर्शाता है। एक स्टेबल रिश्ता जहां आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एंगेजमेंट हो, मैरिज हो या कमिटमेंट हो, इस श्योरिटी के साथ अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। एक गहरे रिश्ते की शुरुआत है ये। अब तक सिर्फ आप दोनों के बीच जो बातें थी, अब ये ऑफिशियल आप करने जा रहे हैं या अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ इसकी वजह से आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ कप्स वैसे तो यूनियन का कार्ड है,
जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। फिर भी इसे क्लैरिफाई करते हैं कि ये 2 ऑफ कप्स क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, प्लीज यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जो लोग सिंगल हैं उन्हें किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है, आपके जीवन में एक नई खुशी है और कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो यहाँ पर आपका यूनियन है। आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं, ये आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह की कोई पहल हो इस मुलाकात के लिए। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ किसी जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को ठीक करने के लिए उनकी तरफ से पहल है। या कुछ लोग आप भी हो सकते हैं जो इस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ पहल करें ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़ पाए या आपकी पार्टनर से आपकी मुलाकात हो। तो यहाँ पर कोशिश है, आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ पर किसी न किसी की तरफ से एफ़र्ट्स लिए जाएंगे या कोशिश की जाएगी ताकि आपका यूनियन पॉसिबल हो। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक नई शुरुआत है, उनके जीवन की में एक नई खुशी है। इस खुशी के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। और जिन लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी तो इस यूनियन के साथ आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर जो भी आप कोशिश करेंगे, आप या आपके पार्टनर की कोशिश ज़रूर सफल होगी, आप दोनों एक साथ होंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी यूनियन को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों का बेशक यूनियन होने जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उन प्रॉब्लम से आप बाहर आ रहे हैं, आप दोनों का यूनियन है। और कुछ लोग अपने रिश्ते को, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, एंगेजमेंट या मैरिज प्लान करेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों की इन 15 दिनों में एंगेजमेंट हो सकती है या शादी भी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनियन है और कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट या मैरिज है, या आपको अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट भी मिल सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता बेहतर होने जा रहा है और कुछ लोगों के जीवन में कोई नई शुरुआत है। द हैंगमैन क्यों है, इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन। ये कार्ड आया है, इसे बाद में इसे लेंगे। द हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये अपने रिश्ते के लिए आपका कोई फ़ैसला है। द हैंगमैन एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ रिश्ते में किसी प्रॉब्लम की वजह से ठहराव आ गया है। तो यहाँ पर आप उस पर विचार करेंगे और वो आपको क्लैरिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे। उसके लिए कुछ आप में से कुछ लोग अपने प्लान्स बनाएंगे कि किस तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, और कुछ लोग अपने प्लान्स को पर एक्शन लेंगे। अपने प्लान्स जो आपने सोचा है उसे आप उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट है द मून कार्ड। द मून कार्ड ये आपके विचार हैं, जहां आप अपने विचारों में उलझे थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से द हैंगमैन की स्थिति में है। तो इस स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
आप इन 15 दिनों में काफ़ी इमोशनल, कुछ लोग इमोशनल भी रहेंगे और कुछ लोग इंट्यूटिव भी रहेंगे। तो अपनी भावनाओं पर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप क्या सही है क्या गलत है, इस बात का फ़ैसला जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, अपने इंट्यूशन से आप जुड़ेंगे, तो आपको उस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी और आप कोई फ़ैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स किसी चीज़ का अंत होना है। यहाँ अपने रिश्ते को लेकर आप काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, निराशाएं थी अपने रिश्ते में, जिस तरह से आपके रिश्ते में जो परिस्थितियाँ बनी उसे लेकर आप खुश नहीं थे। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि इन परिस्थितियों का बहुत जल्द अंत हो जाएगा। नंबर 10 कंप्लीशन का है, तो जो भी आपके रिश्ते में जो भी स्ट्रगल था या जो भी निराशाएं थी वो ख़त्म होगी और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो द हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है या किसी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हो। तो यहाँ पर आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की ज़रूरत है और उसके लिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत पैशनेट फीलिंग रखते हैं, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, इसके लिए आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। द मून कार्ड कहता है कि जो भी अपने इस परिस्थितियों में आप उलझे थे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके लिए ज़रूरी होगा कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्या सही क्या गलत, आपको वहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी अगर अपने इंट्यूशन को आपने फॉलो किया। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी निराशाएं थी अपने रिश्ते को लेकर, वो निराशाएं आपकी बहुत जल्द ख़त्म होगी। तो जो भी प्रॉब्लम है उसे सुलझाने की अपनी तरफ से आप कोशिश करें, आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। यहाँ ये कार्ड आया था 10 ऑफ कप्स का, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, यहाँ भी 10 ऑफ कप्स है। यहाँ जो आपके 15 दिनों में जो खास एनर्जी है उसमें भी है और ये भी है। तो ये डबल कंफर्मेशन है। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, कुछ लोग एंगेजमेंट या मैरिज की तरफ बढ़ेंगे, आपकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व होगी। यहाँ पर जो भी है आपके परिवार की सहमति होगी, आप दोनों के फैमिलीज़ इससे अग्री होंगे कि आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। यहाँ परिवार के साथ हैं तो आपकी खुशियाँ भी दुगनी होगी। ये आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं, जहाँ आपके फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व हैं। आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या इस तरफ आप प्लान करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।